हाँ तो नमस्कार, जय हिंद आप सभी प्यारे बच्चों को। आज इस वीडियो में समझेंगे भाई आपका प्रकाश का परावर्तन का दूसरा पार्ट समझेंगे और एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे भाई तो आप सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, आपका फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर करने का अथक प्रयास कीजिए भाई। मेरी ओर से आपका यही सलाह है। जय हिंद भाई। स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला टॉपिक है आपका भाई प्रदीप्त या आत्मदीप्त किसे कहते हैं। प्रदीप्त का ही दूसरा नाम होता है भाई आत्मदीप्त। प्रदीप्त को ही आत्मदीप्त भी कहते हैं। तो प्रदीप्त या आत्मदीप्त किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। प्रदीप्त या आत्मदीप्त किसे कहते हैं। तो उत्तर भाई हम बहुत ही आसान भाषा में लिख चुके हैं और आप लोगों को आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी करेंगे और पूरा समझ आएगा भाई। तो आपका उत्तर है वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं या उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या भाई समझ आया, नहीं समझ आया? मतलब जो स्वयं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे प्रदीप्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। जैसे आपका सूर्य, तारे, बल्ब, लालटेन आदि ये सब क्या है? प्रदीप्त पदार्थ हैं। जो क्या करते हैं भाई आपका, जो आपका मतलब जो है प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो प्रकाश आपका क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, यानी जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे जिसमें कि आपका आता है सूर्य, तारे, बल्ब, लालटेन, ये सब प्रदीप्त पदार्थ है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आप बढ़ते हैं आगे भाई। अगला है आपका अप्रदीप्त किसे कहते हैं। अप्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उत्तर आपका है इस प्रकार आसान भाषा में, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं या अप्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आपका पत्थर भाई, कुर्सी, टेबुल, किताब, पेंसिल, ये सब क्या है? अप्रदीप्त पदार्थ है। चलिए समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज का दूसरा नाम होता है भाई एक आपका किरण पुंज भी होता है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। तो एक साथ बहुत किरणों को भेज देना, एक साथ बहुत सारी किरणों को भेज देना क्या कहलाता है भाई? किरण पुंज। क्या कहलाते हैं? किरण पुंज। चलिए समझते हैं, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं भाई? एकदम आसान भाषा में आपको उत्तर देना है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं भाई? एक साथ बहुत सारे किरण को भेज देना एक जगह, नहीं तो क्या कहलाएंगे? किरण पुंज। एक साथ बहुत सारे किरणों को भेज देना क्या कहलाता है? किरण पुंज। यानी एक साथ बहुत सारे किरणों को भेज देना तो क्या किरण क्या होगा? समूह में हो जाएगा। तो किरणों के समूह को भाई किरण पुंज कहते हैं। ये आपका 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने टाइप्स के होते हैं भाई? कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भाई? तो ये आपका किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आपका समांतर किरण पुंज, दूसरा आपका अपसारी किरण पुंज और तीसरा आपका अभिसारी किरण पुंज। तीनों को बारीक तरीके से समझते हैं भाई। पहला आपके सामने है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो भाई समझिएगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, जिस प्रकाश पुंज की या जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? हर जगह क्या होती है? समांतर, यानी अलग अलग ना हो, नहीं तो हर जगह क्या हो? समांतर, एक ही मतलब साथ में चले। तो इस तरह के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं भाई? समांतर किरण पुंज। जिस किरण पुंज की या जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये आपका देखिए समांतर किरण पुंज है। ये क्या है भाई? तो ये समांतर किरण पुंज है। समांतर किरण पुंज हर जगह क्या होती है? समान, मतलब समांतर रहती है, जगह अलग नहीं होती है। तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। जो हर जगह समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरे आपके सामने है भाई अपसारी किरण पुंज। दूसरा आपके सामने है अपसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है,
वैसे किरण पुंज को यानी इस तरह की किरण पुंज को कहते हैं भाई अपसारी किरण पुंज। समझ नहीं आया भाई? तो चलिए कोई बात नहीं है, अब हम समझाने के अथक प्रयास करेंगे भाई, आप सभी को समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है मेरी तरफ से। तो भाई समझिएगा, आपका हम बता रहे थे अपसारी किरण पुंज, एक जगह से यानी किरणों का फैलना, एक ही जगह से किरणों का क्या फैलना, एक जगह से किरणों का फैलना कहलाता है अपसारी। एक जगह से किरण अगर फैल रहे हैं तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और एक ही जगह किरण आकर मिल रहे हैं, एक जगह से किरण फैल रहे हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं भाई। और एक जगह आकर किरण मिल रही है, एक जगह किरण आकर क्या हो रही है, मिल रही है, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये आपका देखिए भाई, ये आपका अपसारी किरण पुंज है। क्या है ये? अपसारी। ये एक बिंदु से निकलकर क्या हो रही है, फैल रही है। एक ही जगह से ये देखिए क्या हो रहा है, एक बिंदु से एक ही स्थान से निकलकर क्या हो रही है, ये फैल रही है। तो इस तरह एक जगह से निकलकर फैल रही है नहीं ये आपका, तो ये क्या कहलाएगी, अपसारी किरण पुंज। एक ही जगह से निकलकर फैल रही है किरण, ये अपसारी किरण पुंज कहलाएगी। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? जो एक जगह अगर यानी एक जगह से निकलकर फैल रही है तो ये अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, इसलिए इसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। एक जगह से देखिए ये एक ही स्थान से निकलकर क्या और हर जगह फैल रही है, तो ये अपसारी किरण पुंज। चलिए अपसारी किरण पुंज जैसे भाई आपका मान लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, देखिए पेड़ है ये आपका, क्या है भाई, पेड़ है, ये आम का पेड़ है। और आम के पेड़ है तो इसमें आम है स्वाभाविक लटका हुआ आम के सीजन में, तो लटका हुआ है क्या है, यहाँ से अंधेरे में चले गए हैं लोग आम के पेड़ के नीचे, आंधी तूफान आया है, बारिश हुई है तो आम के पास चले गए हैं, है ना, आराम गिरिए नहीं रहा भाई, है ना, इतना कठोर है। तो क्या करेंगे, अलग अलग जगह से लोग, जिससे मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, 5 आम है या 3 आम है या ये आपका 10 आम है नहीं, तो लोग क्या करेंगे, अलग अलग जगह से लोगों के पास 5 टॉर्च है, अलग अलग जगह से टॉर्च को क्या कर रहे हैं, टॉर्च का लाइट जला रहे हैं। एक व्यक्ति है नहीं, एक ही जगह से मतलब जो है अलग अलग आम पर, एक ही जगह से अलग अलग आम पर क्या कर रहे हैं लोग, सभी टॉर्च जला रहे थे। एक व्यक्ति यहाँ है, इस आम पर टॉर्च जला रहे हैं यहाँ से, और एक ही जगह एक व्यक्ति और है यहीं से आपका ये दूसरे आम पर टॉर्च जला रहे हैं, और एक व्यक्ति यहीं से तीसरे आम पर, अलग अलग आमों पर क्या कर रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं। तो क्या रहा, किरण जो है प्रकाश लाइट यानी टॉर्च का जो क्या अलग अलग जगह जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है यानी क्या रहा, फैल रहा है, एक ही जगह थोड़े जा रहा है, क्या हो रहा है भाई, अलग अलग जगह अलग अलग आमों पर पड़ रहा है इसका लाइट नहीं। तो ये देखिए एक ही जगह से यानी एक ही जगह यानी एक बिंदु हो गया, इस बिंदु से क्या हो रहा है, सारी किरणें अलग अलग जगह निकल रही है, अलग अलग जगह फैल रही है, इसलिए ये कहलाएगी अपसारी किरण पुंज। चलिए अब आपको हम एग्जाम्पल देते हैं भाई, अभी सारी किरण पुंज को आपको समझ आएगा। मान लेते हैं भाई अंधेरे में आपको, अंधेरे में मान लेते हैं भाई, अंधेरे में मान लेते हैं भाई एक सांप आपको निकल आपके सामने आ गया। क्या आ गया भाई, अंधेरे में आप जा रहे हैं कहीं, आपके सामने एक सांप निकलकर कहीं से आ गए, नहीं क्या हुए भाई, निकलकर आ गए हैं। तो मान लेते हैं जब सांप निकलकर क्या हुआ भाई, आ गए हैं आपके सामने, कुछ दूरी पर है, तो क्या करेंगे, लोगों को आप क्या कीजिएगा, बुलाइएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तो लोग क्या करेंगे, अंधेरे में सबसे पहले क्या करेंगे, दौड़ते हुए चल आएंगे, टॉर्च लाइट ये सब लेकर आएंगे। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये सांप है आपका, देख रहे हैं भाई, ये नहीं खप जानवर है, समझ ही गए होंगे। तो क्या कर रहे हैं लोग, देखिए अलग अलग जगह से क्या कर रहे हैं लोग, टॉर्च जला रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं, और सब कह रहे हैं सांप का मुंह किधर है, थोड़ा देखें सांप का मुंह कौन सा सांप है ना, ऐसे लोग बोलते हैं ना कि कौन सा सांप है। तो अलग अलग जगह से लोगों क्या कर रहा है भाई, आपका लाइट जला रहा है नहीं, और सभी का सभी किरण देखिए कहाँ पड़ रहा है, मुंह पर पड़ रहा है, क्या हो रहा है, एक जगह जाकर क्या हो रहा है, मिल रहा है, सारी किरणें क्या हो रहा है, सारी लाइट की किरणें यानी प्रकाश जो है लाइट का नहीं, किरण जो है टॉर्च का, सब क्या हो रहा है, सब यानी अलग अलग जगह से सब क्या कर रहे हैं, इसके मुंह पर लाइट जला रहे हैं नहीं, तो सबका किरण क्या हुआ भाई,
एक जगह आकर क्या हुआ, मिल रहा है, एक ही जगह आकर मिल रहा है। तो नहीं, तो इस तरह के जो किरण पुंज बनेंगे, आप इसे कौन सा किरण पुंज कहिएगा, तो एक ही जगह नहीं, एक जगह क्या हो, सारी किरणें आकर जहाँ मिल रही हो, उसको एक ही बिंदु पर आकर सारी किरणें जहाँ क्या हो रही है, देखिए आकर क्या हो रही है, मिल रही है, तो ये कौन सी किरण पुंज कहलाएगा, अभी सारी किरण पुंज। तो आशा करते हैं भाई समझ आया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपका देखिए अभी सारी किरण पुंज का चिन्ह है। हम क्या बोले भाई, एक बिंदु से निकलकर फैल रही है, एक बिंदु से निकलकर फैल रही है, एक बिंदु से निकलकर फैल रही है, तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और एक ही बिंदु पर, और एक बिंदु पर आकर मिल रही है, एक ही बिंदु पर आकर क्या हो रही है, मिल रही है, तो ऐसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये अभिसारी किरण पुंज का चित्र है, फिगर है। चलिए अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपके पार्ट 2 का है भाई। अगर मनोबल आप लोग भाई बढ़ाते रहिएगा तो हम मेरी ओर से मतलब जो है एग्जाम्पल हम अच्छे अच्छे कोशिश करते रहेंगे देने का। प्रकाशीय माध्यम क्या है, अगले आपका क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो समझिएगा भाई। यानी देखिए भाई, हम मान लेते हैं वहां पर क्या है, कोई वस्तु है, वहां पर कोई वस्तु है, लाइट वाला वस्तु, और यहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर कौन खड़े हैं भाई, हम खड़े हैं, आप नहीं, हम खड़े हैं। तो वहां से उस वस्तु से क्या हो रहा, लाइट हमारे आंख पर पड़ रहा है, या हमारे आंख पर कोई वहां से लाइट को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो जिस क्षेत्र से हम तक लाइट पहुंचता है, हम जिस क्षेत्र से हमारे तक लाइट आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। चलिए समझिएगा, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है। हम क्या बोले भाई, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, या उसे वह प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यहाँ देखिए भाई, ये हम खड़े हैं, है ना, ये हमारी छोटी छोटी आंख है, और ये है ना, एक नाक भी दे दिया जाए भाई, ये नाक देखिए खड़े है, हमारा नाक है ना, और यहाँ पर हम क्या हैं, खड़े हैं, और अंधेरे में खड़े हैं। तो बताइए, हम कोई व्यक्ति को दिखेंगे हम अंधेरे में जब खड़े हैं, तो क्या करते हैं, कोई यहाँ से टॉर्च जलाते हैं, लाइट को जलाते हैं, क्या करते हैं, लाइट को जलाते हैं, और हमारी आंख तक क्या होता है, लाइट जाता है। तो हम भी, हमारी आंख तक जब लाइट पहुंचता है, तो या हम तक लाइट पहुंचता है, या हमारे आंख पर लाइट जला रहे हैं, हम तक लाइट पहुंचता है, तो हम क्या होते हैं, इसको अंधेरे में दिख जाते हैं। क्या होते हैं, दिख जाते हैं। तो आपका यहाँ टॉर्च से लाइट निकला और आंख तक गया, है नहीं, आंख तक पहुंचा, तो इसको पहुंचाने का काम कौन करता है भाई, तो ये किस माध्यम से जाते हैं लाइट किसी के पास, तो वायु, या वायु, जल, ये सब क्या है, ये सब माध्यम से हम लोगों तक क्या होते हैं, लाइट क्या होता है, पहुंचता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाश को पहुंचाने का जो काम करता है जो माध्यम, उसको कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। तो आशा करते हैं आप सभी भाई को समझ आया होगा। फिगर आप एक बार अच्छे से देख लीजिए भाई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो भाई आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी ओर से यही कहना होगा। और आप लोग हमें मेहनत करने का एक मनोबल देते रहिए भाई, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहें। चलिए भाई, जय हिंद।